नॉलेज हब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। हम इसके बारे में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे। फर्स्टली मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसके बारे में। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल, और इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी ले डाउन की जो कि इस पर बहुत अच्छी, यहाँ की इंटरनेशनल भी इंडिया की इस पॉलिसी को लेकर बहुत तारीफ़ें हो रही हैं। इसमें की पॉइंट्स जैसे कि फिफ्थ क्लास तक मदर टंग का यूज़ होना, जिससे कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसी लैंग्वेज में घर में कन्वर्जेशंस कर रहे हैं, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। और कोडिंग और इंटर्नशिप क्लास 6 के अंदर कोडिंग स्टार्ट करनी, और जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि पहले साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम ये सब होते, तो ये चीज़ पूरी अब ख़त्म हो जाएगी एक तरीके से, क्योंकि सब्जेक्ट्स नाइन्थ में ही चूज़ कर लेंगे और स्टूडेंट्स अपने हिसाब से कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे वन कैन ऑप्ट फॉर जोग्राफी प्लस मैथमेटिक्स प्लस हिस्ट्री, वो अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं। पर अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपको पता भी होगा। हम बात करेंगे जो जो क्वेश्चंस है, फिर जो जो पॉइंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत फोकस किया गया है, जो कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी फोकस कर सकें। ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करते हैं जो एजुकेशन में जो जो चीज़ें आई ब्रिटिश एरा के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे 1828 से लेकर 1833 तक, और ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1833 टू 35 1835। और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश पे बहुत इम्फेसिस डाला और बहुत इसको इंग्लिश को प्रमोट किया। यहाँ तक इन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, और इन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और बहुत सारे ऑफिशियल लैंग्वेज, बहुत सारे ऑफिशियल वर्क्स में इंग्लिश का यूज़ करना स्टार्ट किया। और इसके बाद बहुत सारे कमीशंस आए जिन्होंने एजुकेशन में बदलाव किए और बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए, जैसे कि चार्ल्स वुड डिस्पैच जो कि 1854 में आया, हंटर कमीशन 1882 में। उस टाइम पे जो लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड रिपन के टाइम पे हंटर कमीशन आया 1882 में, जिसने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन के बारे में स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने इसके रिपोर्ट पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पब्लिश की। और उसके बाद रेलिक कमीशन आया 1902 में, फिर सैडलर कमीशन आया 1917 में। जो इंपॉर्टेंट है इनमें से दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में भी, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, और इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश शुड बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इन्होंने ये कहा था, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर हंटर कमीशन और चार्ल्स वुड डिस्पैच, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि ये दोनों किससे रिलेटेड है, तो ये एजुकेशन से इससे रिलेटेड है। अब इसके बाद आते हैं जो इंडिपेंडेंस के बाद, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया उसके बाद जो जो एजुकेशन में बदलाव आया और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी जो कि 1948 में आई। और पर इनमें से जैसे कमिटी ऑफ मिडगेट भी आई, पर इंपॉर्टेंट कमेटी है कोठारी कमीशन, जो कि 1964 से 1966 तक था, और उसने अपनी रिपोर्ट लेट डाउन की। और उसके बाद इंडिया की फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 1968 में। उस टाइम इंदिरा गांधी के टाइम पे फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई, जिसने रेडिकल इंप्रूवमेंट्स की और बहुत सारी चीज़ों पे बात की, और एजुकेशन, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी पे बात की। ये फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन थी। और इसके बाद एक और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई 1986 में। पर ये कोठारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की ज़रूरत है। और इस टाइम पे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी जब ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन आई। और फिर सर्व शिक्षा अभियान आया। और फिर 2002 के अंदर 86 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके बाद आर्टिकल 21A जोड़ा गया फंडामेंटल राइट्स के अंदर। और इसके अंदर लिखा गया था कि जो एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीवन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर जोड़ दिया गया। और इसके बाद यहाँ तक कि अगर 6 to, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर भी अमेंडमेंट किया गया। इसके अंदर आर्टिकल 51A क्लॉज के ऐड किया गया, जिसके अंदर ये कहा गया है कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल्स के अंदर भेजना है। इस चीज़ के बारे में इस फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर कहा गया। और फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया 2009 के अंदर। और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर आने के बाद इंडिया 135 कंट्रीज़ का पार्ट बन गया था, जिन्होंने बेसिक राइट ऑफ एजुकेशन दिया अपने सिटीजन्स को। और जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता होगा कि पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, जैसे कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक थे एजुकेशन मिनिस्टर। और ये इनको 1992 के अंदर भारत रत्न भी मिला था पोस्टमसली। पोस्टमसली मीन्स आफ्टर डेथ इनको भारत रत्न मिला था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो ये नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 थी, ये आचार्य रामकृष्ण आचार्य रामानुष राम रामानुष करके एक ऐसे कोई इंसान थे, उनके अंदर आई थी, उन्होंने इसकी रिकमेंडेशंस दी थी। और जो कमेटी ऑफ मिडजेट थी, ये ताराचंद कमेटी बनी थी, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है। और एजुकेशन का टॉपिक हम एंड करते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिए हैं। और इसमें जो नेल्सन मंडेला का इम्पोर्टेंट कोड है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो ये सबसे मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसको इस स्लाइड में इंक्लूड कर दिया। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशन, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।